हेलो प्यारे दोस्तों, जीके स्टडी गौतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टॉप 111 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका दोस्तों पहला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। तीसरा नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। छठवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद संधि टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रोलट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो 1919 में रोलट एक्ट पास हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपके गांधी जी द्वारा पहला भारत में सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। आपका दोस्तों 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 15 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आपका ये स्थान हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर में ये आपका कांड हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। हिंदी भाषा में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय सचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दिनसा वाचा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय सचिव थे। अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी।
पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपका 25 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1934। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगा खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन हुआ था। आपका 30 नंबर वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1911 में स्थानांतरित की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार भारत में सर्वोच्च संस्था कौन बनी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार सर्वोच्च संस्था बनी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इबर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग हंटर कमीशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था। और ये आपका 1882 में शिक्षा सुधार के अंतर्गत हंटर आयोग का गठित किया गया था। भारतीय उद्योगपति संघ इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय उद्योगपति संघ की स्थापना की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नमक सत्याग्रह के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें ये आपका घटना 1930 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में इस्तीफा दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आपका 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपका 40 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस बात पर जोर दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार और आर्थिक स्थिति बातों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो दोस्तों, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केसरी और मराठा पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका की प्रारंभ की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत का महान विद्रोह फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1857 में भारत का पहला महान विद्रोह हुआ। कांग्रेस रेडिकल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस रेडिकल पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC कब बनी? तो 1947 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी INA का नारा जय हिंद किसने दिया था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेशनल इंडियन कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू जी पहली भारतीय कांग्रेस महिला थी। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नमक कर का विरोध। और आपका ये विरोध 1930 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को चोट कहाँ लगी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में लाला लाजपत राय को चोट लगी थी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। आपका दोस्तों 60 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HR से क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। गदर पार्टी का मुख्य समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी का मुख्य समाचार पत्र गदर था। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड किसकी देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले की भारतीय दंड संहिता देन है। हिंद मजदूर सभा HMS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना हुई थी। भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1853 में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी जो सबसे पहली रेल थी वो बॉम्बे से ठाणे के लिए चली थी, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1877 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये आपका स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आपका हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि से प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की संधि से प्राप्त की। और आपको बता दें 1765 में यह आपकी संधि हुई थी। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपका 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1925 में CPI की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1881 में फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का प्रस्ताव हुआ था कहाँ हुआ? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपका 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में किस आंदोलन को स्वीकृति मिली? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी। हिंदी नवजागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का श्रेय दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और आपको बता दें 1865 में ये आपका अधिवेशन हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका स्थापना 1897 में हुआ था। 80 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। इलाहाबाद प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1887 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस अधिनियम इंडिया प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिटन के द्वारा भारतीय प्रेस अधिनियम लागू किया गया। फिलिप्स कमेटी का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेलवे सुधार से फिलिप्स समिति का संबंध था। अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यू इंडिया पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, एनी बेसेंट ने। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, जमींदारों के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में लड़ाई लड़ी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। भारत में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। और ये आपका बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉलन द्वारा ये कम्युनल अवार्ड आपका घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी उर्दू विवाद सबसे पहले किस वर्ष उठा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1867 में हिंदू उर्दू विवाद उठा था। आपका 90 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1925 में काकोरी कांड लागू हुआ था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। और ये आपकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। आपको ये भी याद रखना है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चौरा चोरी कांड किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1922 में चौरा चोरी कांड लागू हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन में आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और आपका बंगाल विभाजन आपको बता दें 1905 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश से भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1857 में भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ माना जाता है। और दोस्तों आपका ये 1857 का पहला राष्ट्रीय आंदोलन एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था। आपका दोस्तों 100 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन से हुई थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने से पहले किस आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बनने से पहले शामिल थे। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद का उन्मूलन करना सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसकी मदद की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो किसानों को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने मदद की थी। 104 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध किस रणनीति के माध्यम से किया गया? तो आपका इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण स्थल कहाँ था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पोखरण। और आपका दोस्तों पोखरण राजस्थान राज्य में आता है, यह भी आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। तो आपको बता दें दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने जेल में लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में किस पर जोर दिया गया था? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर जोर दिया गया था। भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और ठाणे से पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना के कारण हुई थी? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जी, चौरा चौरी कांड, जो कि आपका 1922 में हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। आपका लास्ट और 111 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से भारत के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो आपका इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जापान देश से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। प्यार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस की महत्वपूर्ण वीडियो को लाते रहेंगे और आपके एग्जाम में मदद करते रहेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।